किसान महासंग्राम 2023 में सबसे पहले बात बिलासपुर की होगी। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। 2.5 लाख की साड़ियां बरामद की गई हैं। पेट्रोलिंग के दौरान 200 नग साड़ियां बरामद हुई हैं। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर भैंसाझार नहर किनारे पिकअप में साड़ियों का बंडल लाया जा रहा था। पुलिस को देख पिकअप चालक साड़ियां छोड़कर फरार हो गया। जब्त साड़ियों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साड़ियों के बांटे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो साड़ियों को लेकर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, साड़ियों को जब्त किया गया है और बिलासपुर में 2.5 लाख की साड़ियां मिली हैं। 200 साड़ियां बरामद की गई हैं बिलासपुर में। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 2.5 लाख साड़ियां, इसको देखने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें फ्रीबीज के तौर पर यूज करने की कोशिश होगी। हालांकि इसको लेकर समय रहते ही पुलिस ने एक्शन ले लिया है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है इन साड़ियों को लेकर? कहां से ये साड़ियां लाई जा रही थी? किसके पिकअप में इसे पकड़ा गया? पुलिस ने क्या कुछ जानकारी साझा की है अभी तक? देखिए, लगातार जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही बॉर्डरों पर चेक पोस्ट लगाया गया है। जो बाहरी लोग यहाँ पर असामाजिक तत्व जैसे जो लोग आ रहे हैं या फिर ऐसे सामग्री को बिलासपुर या अन्य जो जिलों पर लेकर आ रहे हैं, उसकी चेकिंग की जा रही है। सघन चेकिंग के दौरान ये भी पाया गया कि लगभग 200 नग साड़ियां जो है वो कोटा थाना क्षेत्र के जोगीपारा भैंसाझार के नहर के किनारे लवारिस हालत में जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि पिकअप में कुछ लोग जो है वो वहां पर साड़ियों को डंप कर रहे हैं और उस गांव के जो बिगड़ जो इलाका है, चुनावी इलाका जहां पर चुनाव मतदान होना है, उन इलाकों पर इन साड़ियों को ले जाया जा रहा था। हालांकि जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर से लगभग 200 नग साड़ियों को जब्त किया। लगभग 2.5 लाख रुपए की ये सामग्री जब्त की गई है। और बता दें कि जैसे ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो जो पिकअप चालक था वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने 102 के तहत इन सामग्रियों को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही अलग अलग जगह पर चेक पोस्ट लगाकर सघन चेकिंग अभियान में जो है वो किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मिशन एमपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के रण में। पीएम मोदी 3 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम आज 3 जनसभा में शामिल होंगे और सतना, छतरपुर, नीमच में पीएम की जनसभा होगी। एमपी के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार और लगातार वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों में प्रधानमंत्री कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और एक बार फिर पीएम मोदी का एमपी का यह दौरा। एमपी में 17 नवंबर को 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के मद्देनजर प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार बरकरार है। फारब्रांड नेता मध्य प्रदेश में तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तमाम रोड शोज हो रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें की अलग अलग चेहरे हर दिन मध्य प्रदेश में सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। कई चेहरे आगे भी नजर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सतना, छतरपुर और नीमच में जनसभा करेंगे। जनसभा के दौरान ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पीएम मंच से क्या संदेश देते हैं एमपी की जनता को, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में है एमपी। इस बार क्या होगा खास, यह अभी देखना बाकी है। शिवेंद्र बघेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं सतना से। शिवेंद्र, सतना का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या तैयारियां हैं यहां पर? अगर आप वहां पर उस मैदान में मौजूद हैं तो तस्वीरों के साथ जरूर दिखाइए।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में आज 11:10 में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां हवाई पट्टी में जो विशाल ग्राउंड बना हुआ है उनकी वहां पे सभा होनी है। पीएम मोदी के साथ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ होंगे और साथ में सतना और मैहर जिले की 7 विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और यहां से पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिंद क्षेत्र में ये पीएम मोदी की दूसरी सभा है। इसके पहले उन्होंने सीधी में हुंकार भरी थी और सीधी जिले की अधिकांश सीटों में निश्चित ही पीएम मोदी के आने से फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं आज सतना में उनकी चुनावी सभा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। चूंकि अभी 1 घंटा का समय बाकी है तो ऐसे में दूर दराज से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी को सुनने के लिए और पीएम मोदी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब बारी 70 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण के रण की, जिसमें जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी केंद्रीय नेताओं के अलावा देश भर के बीजेपी के दमदार चेहरे छत्तीसगढ़ के प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दम दिखाने आ रहे हैं। अमित शाह प्रदेश की 5 विधानसभा में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जशपुर, कुनकुरी, पथलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह का रोड शो होगा। इसके अलावा 15 नवंबर को भी उनके छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आखिरी जोर लगाने के लिए आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आपको मौजूदा समय की अगर बात हम बताएं तो अमित शाह का दौरा है और आज वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हालांकि 5 विधानसभाओं में उनका प्रचार प्रसार होगा, जिसमें कि कुछ जगहों पर वो रोड शो करेंगे तो कहीं पर वो जनसभाएं करेंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, आज वो यहां पर दम दिखाएंगे और वो भी एक नहीं बल्कि 5 विधानसभा में। क्या है खास आज? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिहाज से और छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से काफ़ी अहम दौरा इसे कहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 1 साल से अधिक समय हो गया है, लगातार दौरा कर रहे हैं, बैठकों का दौर। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी तब से संगठन को रिचार्ज करने के अलावा पूरी तमाम जो अपने अधीनस्थ जो सभी जो नेता हैं उन्हें दिशा निर्देश लगातार वो जारी करते रहे हैं। और आज अगर उनकी दौरा है तो 3 जिलों पे उनका दौरा होगा। 5 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो आएंगे और एक बड़ा प्रचार है, रोड शो है, सभा है। पहली सभा जशपुर में होगी, फिर पत्थलगांव में, उसके बाद जो है वो चंद्रपुर के लिए भी आएंगे, चंद्रपुर में भी रोड शो करेंगे, फिर रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ में 5 बजे रोड शो करेंगे। पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। क्योंकि 70 विधानसभा में द्वितीय चरण में 17 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो हवाएं हैं बीजेपी के फेवर में है, तो इसलिए पूरी ताकत वो लगातार झोंक रहे हैं और बीजेपी के फेवर में लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार को, कांग्रेस को घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, एक ऐसा स्टार प्रचारक, एक ऐसा चेहरा जिसको सुनने के लिए लोग दूर दराज से लोग आते हैं, तो भीड़ है वो काफी रहेगी, उसकी पर्याप्त, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये दौरा, ये रोड शो, आम सभाएं काफी अहम है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर 2018 के चुनाव में सिमटी हुई थी। बीजेपी ने ताकत लगाई है कि 2018 का रिकॉर्ड तोड़ना ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसको साधने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से और खुद बड़े चेहरे ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए।
तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिलाओं पर नीतीश कुमार के बयान की निंदा की है। नीतीश कुमार के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि मातृशक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है। महिलाओं पर बेहुदा तरीके से टिप्पणी की गई है। उनके बयान की जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम है। प्रियंका गांधी के एमपी में दौरे को लेकर कहा उनका स्वागत है। कांग्रेस के 150 से ज्यादा सीट का दावा करने पर सिंधिया ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देख रही है। कपड़ा फाड़ राजनीति निराशा के घर में चल रही है। कमलनाथ मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बता रहे हैं। तमाम चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए। मैंने तो देखा भी नहीं था, अभी गाड़ी में किसी ने मुझे वीडियो दिखाया जो सदन के अंदर, सभा में नहीं सदन के अंदर कहा था। जितनी हम इसकी निंदा करें वो कम हो। हमारे देश में मातृशक्ति को पूजा जाता है और उस मातृशक्ति के बारे में इस बेहुदे तरीके से विवरण करना, मैं मानता हूं कि ये तो हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है।